Good morning, students. Class 6, chapter 4. So today I am going to start again chapter number 4. So solubility. Materials or substances like sugar or salt. Before this, we have further studied about the properties of materials like hardness, appearance, and number C is solubility. So materials or substances. कौन से material or substances? Like sugar or salt. You know sugar, as you know that what is sugar or salt mixed when mixed with water. जब उनको पानी के साथ मिक्स किया जाता है disappear completely in it, कि वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं. You can see in this picture sugar dissolved in water. तो शुगर है, ठीक है, वो पानी में पूरी तरीके से घुल चुका है. सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इट मीन्स कि जो सैंड जो रेत है वो पानी में इनसॉल्युबल है. क्यों? क्योंकि वो पानी में घुला नहीं है. नेक्स्ट, वी से दैट शुगर और सॉल्ट हैज डिसॉल्व इन वाटर. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शुगर और सॉल्ट है वो पानी में कैसा है? डिसॉल्व है, यानी कि घुल चुका है. सब्सटेंसेज विच डिसॉल्व इन वाटर, वो पदार्थ जो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर आर नोन एज सॉल्युबल सब्सटेंसेज. उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंसेज. तो यू कैन नोटिस द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सॉल्युबल सब्सटेंसेज. सब्सटेंसेज विच डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंसेज. ठीक है. सो सैंड एंड चॉक पाउडर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. अगर हम बात करें किसकी? सैंड की और चॉक की, तो वो पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं. दे आर सेड टू बी इनसॉल्युबल. तो उनको हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. सो वी कैन से दैट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इज इनसॉल्युबल which do not dissolve in water. So next, the substance which dissolve in a liquid. वो सब्सटेंस जो किसी भी लिक्विड में क्या है? डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, इज नोन एज सॉल्यूट. सो यू कैन नोटिस, बेटा आप ये डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट? द सब्सटेंस, वो पदार्थ विच डिसॉल्व इन ए लिक्विड, जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट. द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट, वो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. जो पदार्थ जो पानी में लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. दी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर मेक अ सॉल्यूशन. और इसी तरीके से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? अगर इनको हम मिक्स कर दें तो मिलकर क्या बनाते हैं? ये सॉल्यूशन. ओके. वाटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट सिंस इट readily dissolve in a number of substance liquid. हम वाटर को क्या कहते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट की तरह हम उसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर पे सारे के सारे सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं. Therefore it is called a universal solvent. We can say other word, water is a universal solvent. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, which is the universal solvent? तो water is the universal solvent. Some liquids like glycerin. अब हम दूसरे लिक्विड्स की अगर बात करें तो जैसे ग्लिसरीन है, विनेगर है एंड लेमन जूस डिसॉल्व इन वाटर. ये सब क्या है? वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. टू फॉर्म, अब ये क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन बनाते हैं. वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं? कि ये सॉल्यूशन बनाते हैं. सो दे आर नॉन एज मिसिबल लिक्विड्स. इन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड्स. बेटा मिसिबल की आप दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि मिसिबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू सब्सटेंसेस. मिसिबल सब्सटेंसेस क्या है? मिसिबल एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें दो सब्सटेंसेस, दो पदार्थ ऑफ टू मिक्स इन अ प्रपोर्शन, जिसमें दो पदार्थों को, दो सब्सटेंस को दो बराबर पोर्शंस में उनको मिक्स किया जाता है. सो
vinegar and lemon. You know what is vinegar and lemon? Because lemon juice और vinegar and glycerin are miscible. ठीक है, इनकी इक्वल क्वांटिटीज में अगर ये मिक्स हो जाते हैं दो सब्सटेंसेस तो ये क्या है, मिसिबल विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये कैसे हैं, मिसिबल है। इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में द सॉल्वेंट यूज्ड इज नॉट अ वाटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोनों केसेस में सॉल्वेंट को मतलब वाटर को हम सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकें। सो कुकिंग ऑयल, कैरोसिन ऑयल, अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल की और कैरोसिन ऑयल की और पेट्रोल की, तो डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इट मीन्स कि ये वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते हैं। सो दिस सेपरेट इनटू टू डिस्टिंक्ट लेयर। आपने देखा होगा कि जब पानी में आप कुकिंग ऑयल जस्ट लाइक दिस कुकिंग ऑयल को और जब आप कैरोसिन को मिक्स करते हैं तो ये दो तरह की जो लेयर है, सेपरेट लेयर, दो तरह की जो लेयर्स है उसको ये बना लेता है एंड दे सेपरेट इनटू टू डिस्टिंक्ट लेयर व्हेन केप्ट अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर सम टाइम। अगर हम पानी में कुछ देर के लिए दोनों को छोड़ दें, कुकिंग ऑयल और आपका कैरोसिन के लिए, तो आप क्या देखेंगे कुछ टाइम के बाद में कि इन दोनों के बीच में दो लेयर्स बन गए। मीन ये दोनों पोर्शंस में जो सब्सटेंसेस हैं ये डिवाइड हो गए हैं अनडिस्टर्ब। अगर हम इसको टच ना करें तो द लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, वो लिक्विड्स जो आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि आपको इस बार एग्जाम्पल्स में यहाँ से समझाया गया, जैसे कुकिंग ऑयल और कैरोसिन के आपस में मिक्स नहीं है, इन्होंने क्या किया, दो लेयर्स बना ली, राइट। तो उन वाले लिक्विड्स को विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, जो मिक्स नहीं होते हैं। सो गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। अब हम बात करें अगर गैसेस की, तो यहाँ पर ये आपकी ऑक्सीजन आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिसॉल्व इन वाटर, के पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। These gases help the aquatic plants, aquatic मतलब जिनको प्लांट्स, जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं, एंड एनिमल्स जो पानी में रहते हैं ज़्यादातर एनिमल्स। अब ये गैसेस क्या काम करती हैं, हेल्प करती है एक्वेटिक प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इसमें ये कैरी करने में हेल्प करती हैं एंड रेस्पिरेशन में उनकी हेल्प करती हैं। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो इनको इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। सो एरिएटेड और फ्रिजी ड्रिंक्स, आपने देखा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, आल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व है अंडर प्रेशर, नीचे पानी के अंडर प्रेशर उसके नीचे। सो नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लोटेशन यानी कि तैरना। सो सर्टेन मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर व्हेयरएज अदर सिंक्स। अगर हम पानी में कुछ सब्सटेंस की बात करें, आपने देखा होगा जनरली अगर कुछ पदार्थों की, तो वो पानी में या तो ऊपरी सतह पर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, या फिर वो सिंक मतलब वो डूब जाते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी हम कह सकते। तो हियर इज अ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज फ्लोटेशन। What is certain materials float on water, कुछ मटेरियल्स पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरते हैं, whereas others sink, this property is called flotation, और जबकि दूसरे डूब जाते हैं। So generally wood, leaves, लकड़ी, leaves, plastic, papers and feathers float on water। आपने जनरली देखा होगा कि ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो क्या है, पानी के ऊपर तैरते हैं। whereas rocks, मोटी मोटी, वैसे तो रॉक्स को चट्टाने कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोटे पत्थर की बात अगर करें, ग्लास है, हनी है, सैंड है, मिट्टी है, मेटल्स है, वो क्या है, अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो वो सिंक हो जाएंगे, मतलब वो डूब जाएंगे। सो वी कैन टेस्ट दीज मटेरियल्स, हम इन मटेरियल्स का टेस्ट कर सकते हैं टू सी, ये देखकर वेदर दे फ्लोट और सिंक इन ऑयल, कि ये ऑयल मतलब तेल में, कि ये उसके ऊपर उसमें डूब गए हैं या इसके ऊपर ये तैर रहे हैं। सो द मटीरियल्स विच सिंक इन वाटर, वो मटीरियल्स जो पानी में डूब गए यानी कि वो सिंक हो गए हैं, विल सिंक इन ऑयल, वो ऑयल में भी सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। सिंस ऑयल इज लाइटर देन वाटर, जबकि क्या है, ऑयल कैसा है, हल्का पानी के कंपैरिजन में। द मटीरियल्स विच फ्लोट इन वाटर, वो मटीरियल्स जो पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, में फ्लोट और सिंक इन द सेम ऑयल। उसी प्रकार से सेम ऑयल की अगर हम बात करें तो उसमें वो फ्लोट भी हो सकते हैं, उसमें तैर भी सकते हैं और उसमें वो डूब भी सकते हैं। सो
डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ ऑयल। अब ये बात किस चीज पे डिपेंड करती है? ऑयल की डेंसिटी। तो वी कैन से डेंसिटी इन हिंदी इज घनत्व, ठीक है, उसकी डेंसिटी पर ये डिपेंड करता है ऑयल की। एंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और उस मटेरियल की डेंसिटी पर डिपेंड करता है जिसको हमने ऑयल के अंदर डाला। इट मीन्स ये दोनों की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। द ऑब्जेक्ट विच फ्लोट इन वाटर, वो ऑब्जेक्ट जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, विल रिमेन फ्लोटिंग, वो दोबारा भी फ्लोट करेंगे, अगर उसको दोबारा से डालेंगे तो फ्लोटिंग, तैरेंगे। सो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, फ्लोट करना और सिंक होना ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, विल डिपेंड अपॉन डेंसिटी। अभी मैंने जैसे आपको बताया पहले को, किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी पर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी पर, एंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स, और उस मटेरियल्स की डेंसिटी पर। Why do you think a metal balls, और आपने कभी सोचा है कि जो मेटल की बॉल है sinks in water, वो पानी के अंदर क्या कर जाती है? वो डूब जाती है। And whereas a ship made of metal stays afloat, और आपने देखा होगा कि जब कोई आपने शिप देखी होगी, जहाज देखी होगी, वो भी मेटल की बनी होती है, लेकिन वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। आपने देखा कभी जहाज पानी में से डूब जाए? वो किस बात पर डिपेंड करता है? उसकी डेंसिटी पर। डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की डेंसिटी एक वो प्रॉपर्टी है दैट डिस्क्राइब, ये बताती है हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट्स फॉर इट्स साइज, कि वो जो ऑब्जेक्ट्स है उसका साइज कैसा है, हैवी है मतलब वो बड़ा है, साइज उसका कैसा है। सो डेंसिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं द वेट ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल के वेट से, टू इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से। इन सम मैटर, कुछ मैटर्स में the molecules are more closely packed together। आपने देखा होगा कुछ मॉलिक्यूल्स के जो कुछ मटेरियल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो अणु होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। These materials have a higher density, क्योंकि उन मटेरियल्स की जो डेंसिटी घनत्व है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा है। और साइंटिस्ट कंपेयर एवरीथिंग टू वाटर, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं वो कंपेयर कर सकते हैं वाटर से, विच हैज़ डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हेन द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, जब किसी भी मटेरियल की डेंसिटी इज लेस देन, इससे कम होती है, लेस होती है, देन वन इट विल बी फ्लोट, ठीक है। जब किसी भी मटेरियल की डेंसिटी इससे कम होती है तो वो पानी के ऊपर वो तैरता है मटेरियल, और ज़्यादा होती है वाटर में, एंड मटेरियल्स विद अ डेंसिटी ग्रेटर, और जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है इट मीन्स दैट वन विल सिंक इन वाटर। तो इसका मतलब ये है कि वो पानी में कैसा है? वो डूब सकता है। So, can you now answer, क्या आप ये आंसर दे सकते हैं? Why object sinks or float in water, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पानी में तैरते क्यों हैं, डूबते क्यों हैं? So, when a stone is placed in water, जब किसी पत्थर को हम वाटर में रखते हैं तो the water level arise, जब किसी भारी चीज़ को आपने देखा होगा, सपोज उसकी हम बात करें तो पानी का जो लेवल है, इट मीन्स जैसे ग्लास है, राइट, उसमें वाटर है, आपने किसी स्टोन को उसमें डिप किया, उसमें डुबोया, तो जैसे ही आप उसको उसमें डालते हैं तो पानी का लेवल ऊपर अराइज हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। इन दिस केस वाटर इज सेड टू बी डिस्प्लेस्ड, इस केस में वाटर कैसा हो गया? डिस्प्लेस्ड हो गया, मूव्ड समवेयर एल्स, ऊपर की तरफ, बट बाय द स्टोन के द्वारा, जब उसमें वो पत्थर डाला गया। इफ द वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड वाटर इज ग्रेटर, इट मीन्स कि वो बोल रहे हैं कि इफ द वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड वाटर, जो वाटर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ है किसका, उसका अगर ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द स्टोन, इसमीन कि उसका जो वेट है वो जो हमने उसमें पत्थर डाला था उससे वो ज़्यादा है, दिस स्टोन विल फ्लोट, और जो स्टोन कैसा होगा? दोनों का वेट कंपैरिजन करने के बाद, ठीक है, तो दोनों उसके बाद दिस स्टोन विल फ्लोट, वो जो स्टोन होगा वो या तो तैरेगा, अदरवाइज इट विल बी सिंक, अदरवाइज वो डूब जाएगा। सो द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की जो शेप होती है, उसका जो आकार होता है, ऑल्सो इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड, वो इट डिस्प्लेसेस, वो किस पर अफेक्ट करता है? अमाउंट ऑफ लिक्विड की, वो लिक्विड उसका अमाउंट कैसा है। सर्टेन हैवी ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बहुत भारी होते हैं, आर एबल टू फ्लोट, वो क्या होते हैं? वो पानी में जो है वो फिर भी मतलब फ्लोट करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर शेप, किसकी? अपनी शेप के कारण। थैंक यू।